सिद्ध करके दिखाए कि कब, कैसे, कहाँ पर संत जरनैल सिंह जी ने खालिस्तान की मांग की थी। ये मेरा चैलेंज है उनसे जो संत जी का विरोध करते हैं। गौरव ठाकुर शो क्लिप्स वालों ने एक MS बिट्टा जिसका कि अमृतसर में जिस पर साइकिल चोरी का केस है, उस साइकिल चोर का इंटरव्यू किया और उस साइकिल चोर में उस इंटरव्यू में एक फेक स्टोरी बताई। उस फेक स्टोरी को आज हम विद प्रूफ एक्सपोज करेंगे। तो उसमें बिट्टा ने कहा कि ये जो खालिस्तान मूवमेंट है ये कांग्रेस के द्वारा शुरू करवाई गई। जो खालसा राज की मूवमेंट है ये कांग्रेस के द्वारा शुरू करवाई गई। सबसे पहले मैं उसको जवाब देना चाहता हूँ कि 1947 से पहले ही सिख राज की मांग होने लगी थी। अंग्रेज देने को भी तैयार थे, लेकिन सिखों ने नेहरू की मानकर जो था वो भारत में रहना मंजूर कर लिया और नेहरू ने वादा किया था कि आपको एक खुद मुख्तियार जो है वो राज्य मिलेगा, इंडिपेंडेंट राज्य मिलेगा। जब आज़ादी के बाद सिखों ने वो मांगा तो नेहरू ने देने से मना कर दिया, लेकिन तब तक खालिस्तान शब्द नहीं, उसके लिए केवल खालसा राज ही शब्द बरता जाता था, यूज़ होता था। तो तभी उससे पहले अक्टूबर 1947 में सरकार ने सिखों के ख़िलाफ़ सेकुलर निकाला, जिसमें कहा गया कि सिख एक जराइम पेशा यानी कि कातिल कौम है। सो इसके बाद जो थे वो पंजाबी सूबा मोर्चा शुरू हो गया। पंजाबी सूबा मोर्चा का अर्थ था कि एक हमें भी राज्य चाहिए सिखों को रहने के लिए। तो उस पर कांग्रेस ने बैन लगाए पंजाबी सूबा, महापंजाब जैसे नारों पर, और यहाँ तक कि कांग्रेस ने कईयों को कत्ल किया, जेल में डाला। और 1955 में कांग्रेस ने नेहरू के राज्य में जो था वो हरमंदिर साहब में पुलिस ने घुसकर हरमंदिर साहब के लंगर पर कब्ज़ा कर लिया और अनेकों सिखों को गोलियों से भून डाला। तब तो वहाँ पर भिंडरांवाला नहीं था। मैं बिट्टा से पूछना चाहता हूँ कि तब किसको पकड़ने के लिए हरमंदिर साहब में पुलिस घुसी थी। और अगली बात कि बिट्टा ने कहा कि जो भिंडरांवाले संत थे वो कांग्रेस ने क्रिएट किए। ये बात बिल्कुल झूठ है, क्योंकि संत जरनैल सिंह भिंडरांवाला का जन्म 1947 में हुआ था रोडे गांव में। छोटी उम्र में ही वो टकसाल में चले गए थे, दमदमी टकसाल में। वहाँ पर गुरबाणी का अभ्यास करते थे। उससे उनके पहले जो मुखी थे वो थे संत करतार सिंह जी खालसा भिंडरांवाले। जब इंदिरा गांधी ने एमरजेंसी लगाई तो संत जी ने अकाली दल के साथ मिलकर जुलूस निकाले कि 1975 में एमरजेंसी के विरोध में। और 1977 में जो थे वो संत करतार सिंह जी की मौत के बाद, उनके अकाल चलाने के बाद संत जरनैल सिंह जी खालसा भिंडरांवाले की दस्तारबंदी हुई 1977 में। और 1978 में इंदिरा गांधी का इंपोर्ट किया हुआ गुरबचन सिंह निरंकारी, जहाँ पर बात पॉइंट वाली है कि उसने कहा कि भिंडरांवाले कांग्रेस के ने बनाए थे, भिंडरांवाले कांग्रेस ने पंजाब में भेजे थे, लेकिन वो तो पहले से पंजाब में थे। जबकि कांग्रेस ने भेजा था गुरबचन सिंह निरंकारी को, जिसने सिखों पर गोलियां चलाई, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के बारे में उल्टे शब्द बोले, गुरु साहबानों के बारे में उल्टे शब्द बोले। और सिखों ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में भी लड़े, लेकिन लाला जगत नारायण की झूठी गवाही के बाद जो थे वो सिख जो थे केस हार गए। तो इस तक जहाँ से संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवाले का उभार शुरू हुआ, उन्होंने गुरबचन सिंह निरंकारी को चैलेंज करते हुए कहा कि जहाँ पर जे पापी सिखों का विरोधी समागम करेगा वहीं पर हम भी प्रोग्राम करेंगे। इस प्रकार से जो था वो संत जरनैल सिंह जी की पॉपुलैरिटी इस प्रकार से बढ़ी, ना कि बेटा अपना ही जो राग अलाप रहा है झूठ का, उसको आगे देखिए हम कैसे एक्सपोज करते हैं। बिट्टा ने कहा कि संत जरनैल सिंह जी जो थे भिंडरांवाले जो थे तब आए हरमंदिर साहब में जब वो स्कूल में था। तो 1957 को भिंडरांवाले संत के 10 साल बाद इस बिट्टा का जन्म हुआ। 10 साल बाद बिट्टा का जन्म हुआ और जब ये 20 साल का था 77 को, तब ये 20 साल का हो गया। क्योंकि मामूली जो बात है
कि स्टूडेंट्स का जो स्कूल है लगभग 19-20 के साल के बाद ख़त्म हो जाता है। तो ये बेटा तब था 20 साल का था और तब संत जी की केवल और केवल दस्तारबंदी हुई थी। उनकी पॉपुलैरिटी नहीं थी तब उनकी पॉपुलैरिटी नहीं थी। और अगली बात कर लेते हैं कि इस बेटा ने कहा कि तब जब ये स्कूल में था तब भिंडरांवाले हरमंदिर साहब में आए। तो 1982 जुलाई 1982 में आप चेक भी कर सकते हैं गूगल पर करके। 1982 में संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवाले जो थे वो हरमंदिर साहब में आए। तो मैं बेटा से पूछना चाहता हूँ कि अगर 1982 में संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवाला आए तब तुम स्कूल में थे, तो बताओ स्कूल में कितनी बार फेल हुए हो। 25 साल की उम्र बनती है इस बेटा की तब 1982 में। और इसने कहा कि उसी साल संत जरनैल सिंह जी ने 15 अगस्त को बम ब्लास्ट किया, जबकि ये बात झूठ है। इसका कोई भी सरकारी गैर सरकारी कोई भी रिकॉर्ड हमारे पास नहीं है। और इसने ये भी कहा कि संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवाले के समय पे खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते थे। ये बात भी इसकी बिल्कुल झूठ है, क्योंकि खालिस्तान शब्द जो था वो सरकार ने दिया था। आनंदपुर रेजोल्यूशन को सरकार ने दिया था कि ये तो खालिस्तान मांग रहे हैं वो ये, लेकिन आनंदपुर रेजोल्यूशन खालिस्तान की मांग नहीं थी। वो आपको मैं किसी और वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि उसमें कुछ भी गलत नहीं था। तो तब अगर हम बात करें तो 1982 में इसने कहा कि 15 अगस्त को, गैर सरकारी ना तो 1983 ना और 1982 दोनों का सरकारी रिकॉर्ड अगर हम चेक करें, गैर सरकारी रिकॉर्ड चेक करें, तो इंडिपेंडेंस डे पर कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई। और दूसरी बात बेटा ने कहा, तो ये बेटा की जो ये फेक स्टोरी है ये एक्सपोज होती है यहीं पर कि बेटा जो था वो सिर्फ़ और सिर्फ झूठ बोल रहा है, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोल रहा। और सच को समझने के लिए आप मेरे तथ्यों की पड़ताल के लिए गूगल सर्च भी कर सकते हैं, और या फिर जितने भी गैर सिखों के द्वारा लिखी गई किताबें हैं या सिखों के द्वारा लिखी गई संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवाले के ऊपर लिखी गई किताबें हैं वो आप देख सकते हैं। और संत जरनैल सिंह जी भिंडरांवाले की स्टेटमेंट क्या थी खालिस्तान के बारे में, ये मैं अब आपको बताऊंगा क्लिप के साथ। मैं ना तो खालिस्तान की हिमायत करदा ना विरोध करदा, हिंदुस्तान में रहना चाहते हैं, बराबर के शहरी बन के गुलाम बन के नहीं रहना, 2 नंबर के बन के नहीं रहना। तो संत जरनैल सिंह जी कहते हैं कि मैं खालिस्तान की मांग नहीं करता, उसकी हमायत में नहीं हूँ, मैं उसके साथ नहीं हूँ। हमें इसी देश में रहना है, बराबर के नागरिक बनकर रहना है, गुलाम बनकर नहीं। तो संत जी के ये स्टेटमेंट के गुलाम बनकर नहीं, ये वाली स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक जो है वो एक घटना बताता हूँ। 1982 में ही ये घटना हुई कि संत जरनैल सिंह जी ने आनंदपुर रेजोल्यूशन जो था उसको पास कराने के लिए कहा और अमृतसर शहर को पवित्र शहर का दर्जा देने के लिए सरकार से मांग की कि यहाँ पर नशा बंद कर दिया जाए। तो जो हरबंस लाल खन्ना था उस समय का लीडर, उसने सिखों के खिलाफ नारे लगाए, कच्छ कड़ा कृपान इनको भेजो पाकिस्तान, सिखों को पाकिस्तान भेज दो, या ऐसे नारे लगाए कि बीड़ी सिगरेट पिएंगे हम शान से जिएंगे, ऐसे जो थे उसने नारे लगाए। और काफ़ी बड़ा जुलूस भी उसने किया, लेकिन कोई भी उसमें ऐसी घटना नहीं हुई जिसमें संत जी पर ब्लेम लगाया जा सके, बल्कि उल्टा उसने सिखों की पगड़ी उतारी थी। अगले दिन संत जी ने चैलेंज करके वो पगड़ी मंगाई थी कि अगर उस सिख की पगड़ी ना वापस दी गई तो हम जो करेंगे उसकी जिम्मेवारी सरकार की होगी। और अगले दिन संत जी ने उससे भी बड़ा जुलूस निकाला इस जुलूस के विरोध में, और इसमें उससे कई गुना ज़्यादा इकट्ठ हुआ था। तो ये बात जो है ये स्पष्ट है कि इसी गुलामी को दूर करने के लिए इसी को गुलामी कहा है संत जी ने। और हरबंस लाल खन्ना पर कोई पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, कोई सरकार ने कार्रवाई नहीं की। तो यही तो गुलामी संत जी ने बताई थी कि अगर कोई सिख करे तो उस पर कार्रवाई होती है, अगर कोई सिख गैर सिख करे, हिंदू करे तो उस पर कार्रवाई नहीं होती। तो संत जी ने कहा था कि हम यहाँ पर रहना चाहते हैं। और जब संत जी को पता चला कि फौज हरमंदिर साहिब आने वाली है, तब की उनकी स्टेटमेंट सुनिए। पुलिस वालों हुण हमला होया, ये दुनिया की मिसाल बनेगी कि खालिस्तान बने। इसमें वो कहते हैं कि
वैसे हम खालिस्तान नहीं मांगते, लेकिन अगर फौज ने या पुलिस ने जो हरमंदिर साहिब पर अटैक किया, तब से खालिस्तान की नींव रखी जाएगी। हम जो संत जी के खिलाफ ऐसा भाषण देते हैं, ऐसे झूठी फेक स्टोरी फैलाते हैं, वो प्रूफों के साथ सिद्ध करके दिखाए कि कब, कैसे, कहाँ पर संत जरनैल सिंह जी ने खालिस्तान की मांग की थी। ये मेरा चैलेंज है उनसे जो संत जी का विरोध करते हैं। ये मेरा सीधा सीधा उनको चुनौती है। चुनौती पूरी करके दिखाई अगर दम है तो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।